यूं ही बैठे बैठे ख्याल आया कि अगर बंदे को इतनी पावर मिल जाए, ये शक्ति मिले, ये पावर हो कि वो फलाने या दूसरे बंदे के ना मन की बात, उसके ख्याल जान ले, तो कैसा हो। तबाह हो जाएगी दुनिया, है ना। इसीलिए शायद ये पावर जो है ना, ये परमात्मा ने अपने पास रखी है, बंदों को नहीं दी। खैर, ख्यालों से ख्याल आया कि ये जो ख्याल है ना, कई बार इतने हावी हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा आते हैं कि बंदे को बहुत तंग करते हैं, स्पेशली एट द नाइट। सोने के वक्त अगर ऐसा कुछ हो तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती, कई बार जाग जाग के रात काटनी पड़ती है। इसी इसी बात पे चर्चा करेंगे। ये जो ख्याल कई बार जरूरत से ज्यादा आ जाते हैं ना, हमारे ये नर्व्स को एक्साइटेबिलिटी के मोड में ले जाते हैं, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए ऐसा, तो हमें ऐसी दवा चाहिए जो इनको शांत रखे, इनको काम रखे, इनको एक ना सूदिंग सा इफेक्ट रहे। दैट इज व्हाट वी कॉल इज द नर्वाइन टॉनिक का एक मैंने वीडियो बनाया था, आपको अच्छा लगा, देख लीजिएगा। इसी तरह एक नर्वाइन रेमेडी की बात करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नर्वाइन रेमेडीज इन होम्योपैथी। नर्वाइन रेमेडीज दोस्तों वो होती हैं जो ना नरिश करती हैं, उनको सूदिंग इफेक्ट रहता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे सीएनएस पे एक्ट करते हैं, उस लेवल पे काम करती हैं। उनका एक सूदिंग से इफेक्ट होता है, इनका एक कामिंग, उनको शांत रखती हैं और इस तरह से सपोर्ट करती हैं हमारे सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ऐसी एक बड़ी उम्दा दवा है, द वन ऑफ द बेस्ट, मैंने आपको बताया, नर्वाइन रेमेडीज इन होम्योपैथी, दैट इज वेलेरियाना ऑफिसिनालिस इसका नाम पड़ता है। वेलेरियाना एक बहुत ही जबरदस्त दवा रहती है, पटाखे चल रहे हैं। वेलेरियाना ऑफिसिनालिस इसका नाम पड़ता है, वेलेरियाना एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी होम्योपैथी की, एंड वन ऑफ द बेस्ट नर्वाइन रेमेडीज। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसके ना इसके इट्स प्लांट एक्चुअली पौधे से तैयार की जाती है, उसकी जो रूट्स है ना, जड़ों से तैयार की जाती है, और जो उसका रूट है ना, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि इट इज अ लार्जली रिलैक्सेंट, इसकी प्रॉपर्टी रिलैक्स करने की इसकी क्षमता है, एंड मॉडरेटली स्टिमुलेंट भी है। ठीक है, ये हमारी नसों को ना रिलैक्स करती है, और एक माइल्ड स्टिमुलेंट भी है टू अवर इन फॉर अवर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम्स, उन पे एक्ट करती है। अगेन आई वुड से बड़े चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करूंगा, मार्क माई वर्ड्स, एग्जैक्टली मैच करते हैं इस रेमेडी को। इट्स एन एक्सीलेंट नर्वाइन इन केसेस ऑफ इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, हिस्टेरिया, ये अब आगे मैं आपका आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट, और नियरली ना ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्यूट नर्वसनेस जब हो जाती है ना, एक्यूट फॉर्म में होती है, अभी आई है लेकिन जबरदस्त तरीके से आई है, वहां ये एक्ट करती है। और इंसोम्निया, अनिद्रा, वो तो बहुत जबरदस्त इसका असर रहता है। और वो कैसे करती है, इट काम्स द ब्रेन, हमारे दिमाग को शांत रखती है, और इट इंड्यूसेस द क्वाइट्यूड, एक तरह से शांत उसको लेके आना है, और उसको ना स्लीप इंड्यूसिंग पावर है इसके अंदर, स्लीप इट इंड्यूसेस स्लीप, नींद आती है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मोस्ट वैल्यूएबल इसके यूजेस देखेंगे, इनके नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस एंड हिस्टेरिया। नर्वसनेस में आप समझे, घबराहट वगैरह, बेचैनी होती है। रेस्टलेसनेस है, एक जगह टिके नहीं बैठना, एंग्जाइटी के सिम्टम्स साथ में जुड़ जाते हैं। एंड थर्ड इज हिस्टेरिया। हिस्टेरिया बेसिकली इज ना एक्सट्रीम में जाती है, उसके इमोशंस है ना, ये मैं आगे आपको एक लाइन और बताता हूं इसमें, आई विल ऐड वन मोर थिंग हियर। बंदे के ना जो मेंटल एंड फिजिकल डिस्पोजिशंस है ना, दे चेंज सडनली, अचानक से बदल जाते हैं, और ड्रास्टिकली सिरे के बदल जाते हैं। अब ये क्या होता है, मेंटल एंड फिजिकल डिस्पोजिशंस माने उसका जो हाव भाव है, उसका जो टेम्परामेंट है, उसका बिहेवियर है, उसका जो मानसिक संतुलन है, उसमें बहुत सिरे का बदलाव दिखता है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सट्रीम्स। उसका जो प्रिवेलिंग मूड है ना उस वक्त, क्या उसका मूड कैसा है, मूड स्विंग्स बोलते हैं ना, अक्सर महिलाओं में बहुत ज्यादा हो जाते हैं मेनोपॉज के वक्त, मूड स्विंग्स यहां बंदों में भी हो जाते हैं, किसी वजह से हो, लेकिन ये हिस्टेरिकल इमोशंस और एक्सट्रीम्स में जाते हैं। और याद रखिए, बड़ी उम्दा दवा है, जहां भी ना ओवर सेंसिटिवनेस है नर्व्स की, हमारे नसों की ना जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव है, और वो हमारे दिमाग की नसें हैं, इवन द जेनिटो यूरिनरी नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स तो है ही है, जेनिटो यूरिनरी नर्व्स उस वजह से होने वाले सिम्टम्स भी अच्छे से कवर करती है। अब वही ख्यालों वाली बात पे आते हैं, जो ख्याल है ना, थॉट्स, रश फ्लो ट्रेन ऑफ थॉट्स, आई जा रहे हैं, हमें सोने नहीं देते, रात को अनिद्रा की स्थिति आ जाती है, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया हो जाता है, बंदा सो नहीं पाता, टॉसिंग एंड टर्निंग, करवटें बदलता रहता है, एंग्शियस सा रहता है,
और जब नींद आती है ना तो आधी रात के बाद कहीं जाके नींद आएगी, उसको पता नहीं चलता कब मैं सोया हूं, लेकिन पास्ट मिडनाइट, आधी रात के बाद जाके नींद आएगी। और कई बार ना स्वप्न ऐसे आते हैं, सपने आते हैं, कंफ्यूज्ड से ड्रीम्स रहते हैं, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड रहता है बंदे। एक और टिपिकल सिम्टम रहता है दिस प्रोफ्यूज स्वेटिंग एट नाइट, रात के वक्त ना सोने के वक्त उसको ना पसीना बहुत आता है, नॉर्मल से ज्यादा आता है। वैलेरियाना इज ए ब्यूटीफुल रेमेडी इन दिस केस। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस मैं आपको बता रहा हूं, देन विल वाइंड अप। फर्स्ट इज हिस्टेरिकल फ्लैचुलेंस। हिस्टेरिया मैंने बताया ना आपको, हिस्टेरिकल फ्लैचुलेंस। अब ये फ्लैचुलेंस हमें मालूम है पेट के संबंधित एक सिम्टम रहता है जहां ब्लोटिंग बहुत होती है, गैस अफारा होता है, लेकिन पीछे की वजह क्या है? एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इवन आईबीएस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये लिंक्ड है आपस में। जितना स्ट्रेस एंग्जाइटी रहता है इट लीड्स टू गैस्ट्रिक सिम्टम्स, इसमें हिस्टेरिकल फ्लैचुलेंस रहता है। और दूसरा हिस्टेरिकल स्पाजम्स, जैसे हिस्टेरिकल फ्लैचुलेंस है ना, इसी तरह हिस्टेरिकल स्पाजम्स होते हैं। स्पाजम हम समझते हैं हमारे मसल्स की ना, मांसपेशियों की ना इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस, स्पाजम्स होते हैं एक्साइटेबिलिटी की, ओवर एक्साइटेबिलिटी की वजह से। लेकिन यहां हिस्टेरिकल है, हिस्टेरिकल स्पाजम्स है, माने पीछे की वजह क्या है? इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस कह लें, इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं स्पाज्म उठेंगे बॉडी में, मसल्स जा रहे थे, मांसपेशियों में स्पाज्म, वी कॉल इट हिस्टेरिकल स्पाज्म्स। ठीक है, ये दो टर्म समझनी जरूरी थी, हिस्टेरिकल फ्लैचुलेंस एंड हिस्टेरिकल स्पाज्म्स। और ये स्पाज्म्स भी कई बार रात के वक्त ज्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जिस वजह से हमें नींद नहीं आती, विच लीड्स टू इंसोम्निया, क्योंकि एग्रवेट हो जाती है समस्या। तो ऐसे में ये बहुत ही बढ़िया दवा रहती है वैलेरियाना। इसकी डोजेज और पोटेंसी समझिएगा। हाँ, देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, इस दवा को ना ज्यादा देर तक नहीं लेना, ये ख्याल रखिएगा। कई दवाएं होती है ना, हम कहते हैं कि लो पोटेंसी में इसको महीना लेने, 2 महीना लेने, नो, ऐसा नहीं है। और इसका ना जो क्यू फॉर्म मदर टिंचर है, थोड़ा सा उसका टेस्ट इस तरह के मे बी नॉट एक्सेप्टेबल, सब को पसंद नहीं आ सकता। आइडियली क्या करें, जस्ट 1 डोज 200 CH पोटेंसी शाम के वक्त लें, आपको रात अच्छी गुजरेगी, नींद सही आएगी, मन शांत रहेगा, ब्रेन के जो हमारे न्यूरॉन्स है ना वो शांत रहेंगे, इनसोम्निया की दिक्कत से आप बचे रहेंगे और अगला दिन अच्छा गुजरेगा। ठीक है, 1 डोज मींस 3 से 4 कतरे दबा के 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी में डाल के। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपको जो ये ख्यालों की दिक्कत है ना वो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, आपको इससे फायदा होना चाहिए। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अच्छा लगा वीडियो, शेयर जरूर कीजिएगा, सबको इसका फायदा होना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।